आप ठीक हैं जी, खैरियत? इस वक्त तो तहलका आपने मचाया हुआ है, वो खबर देके। मैं क्या बुरा काम कर बैठा हूँ? ना 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 ना, क्योंकि अच्छा काम है वो। खबर तो साया देनी है ऑफ रिलीफ थी वो खबर, जो है वो साया ऑफ रिलीफ है, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो बार्स हैं उसमें उस तरह से एक्टिविटी अभी तक नज़र नहीं आई। आज ये अच्छा फंक्शन हुआ है, हम इसको, ये बड़ा इनकरेजिंग है, इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी तरफ जाएंगी। खान साहब से कोई मुलाकात आपकी लास्ट कब हुई है जी? मेरी जी थर्सडे को हुई है, लास्ट थर्सडे। क्या बातें, मुझे सारी सरगोशियाँ भी बताएं प्लीज़। इस तरह नहीं आपने करना कि कुछ बातें आपने बतानी है, कुछ नहीं बतानी। आप शुरू से शुरू करें कहानी। मेरे पास 2-4 घंटे हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं घर से निकाला हुआ बंदा हूँ। आप सुनाइए। देखिए जी, खान साहब का तो आपको पता ही है जी। खान साहब बेसिकली तो एक पॉइंट पे अपने पे खड़े हैं कि वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आरिफ अलवी के नाम कोई पैगाम भेजा आपके ज़रिए उन्होंने? नहीं जी, आरिफ अलवी साहब ज़ाहिर है वो ऐसा तो नहीं कहा कि उनको कहें हमसे दूर रहें? नहीं ऐसी कोई देख बात लीजिएगा। ना ना, नहीं ऐसी पक्की बात बताइएगा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे सदर में तो उनको पैगाम भेजा था कि वो अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, इस तरह के में। ये पैगाम बिल्कुल दिया था और वो बोले हैं अपने लेवल पे। देखिए प्रेसिडेंट के जो अख्तियारात हैं वो आइन के कम होते हैं बड़े। बिल्कुल। प्रेसिडेंट बेचारा जी। यूसी चेयरमैन के लेवल का ही, आप जो बता रहे हैं उनसे मुझे यही समझ आ रही है कि वो बेचारा यूसी चेयरमैन लेवल का ही बंदा होता है। नहीं, लेकिन देखें सारे जो काम वो प्रैक्टिकली कर सकते हैं वो तो बेस्ड ऑन समरी है, वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आएगी। मेरे ख्याल ये सिर्फ विजडम भी काउंट करता है इसमें। आप ठीक कह रहे अब हैं, जरदारी जब बैठे होंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि यार ये बंदा क्या बात कर गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, डिपेंड करता है। मेमो स्कैंडल में जरदारी साहब ने क्या किया था? लेकिन मेमो स्कैंडल के अलावा अगर आप ये देखें कि इस वक्त जो हुकूमत है वो जरदारी साहब के साथ खड़ी है, जबकि अलवी साहब के साथ जो हुकूमत है वो एक। जरदारी साहब ने हुकूमत मुखालिफ भी तो भुगती है ना जी, जब मेमो साहब चला, और कितना शिद्दत के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हर जगह पे अच्छे की गुंजाइश होती है, अच्छे से अच्छा हो सकता था, मजीद अच्छा हो सकता था। इसमें तो 6 जजेस पे क्या खान साहब कर रहे हैं? 6 जजेस पे बिल्कुल ये लेकिन बात साहब है। इस पे सियासत अपनी करेगी या क्या करेगी? ये स्टंट खेलेगी इसे या क्या, उसका मुद्दा क्या है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, अगर सियासत खेलनी होती तो बहुत से मौके और आए। अगर सियासत खेलनी होती तो इससे पहले जितने मौके थे उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करके। सियासत क्यों होती है? हुकूमत के लिए होती है। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हुकूमतों के लिए ये सारी सियासत करती हैं, जबकि हुकूमत तहरीक इंसाफ की झोली में रखी गई ये वाली हुकूमत भी। और अभी भी हमारे पास खुली ऑफ़र है कि आप हमारी टर्म्स पे आ जाएं, हुकूमत करें, लेकिन हम उनकी टर्म्स पे हुकूमत नहीं करना चाहते। तहरीक इंसाफ किसी किस्म की सियासत नहीं कर रही, तहरीक इंसाफ असूलों के लिए खड़ी है। और ये जो 6 जजेस ने कहा है ये हमारे नैरेटिव को मजबूत कर रहा है, तहरीक इंसाफ को। ये असल ख़तरा ये है कि तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है वो इस वक्त मजबूत हो जाए। आप खुद एसेट रिकवरी यूनिट बना के जजों की जासूसी करवाते रहे, फिर रेफरेंस फाइल करते रहे, और जिन्होंने रेफरेंस फाइल किया वो आज तहरीक को लीड कर रहे हैं। ये क्या कंट्रास्ट? देखिए जो जजेस की वीडियोस और वो रिकॉर्डिंग्स होती रही हैं वो एसेट रिकवरी यूनिट ने नहीं करवाई, वो जिन्होंने करवाई हैं वो आज भी वही करवा रहे हैं। तो ये असल में तो यही इनकी कामयाबी है ना, कि ये सियासी जो अच्छे काम होते हैं जो वो अपने सर ले जाते हैं और हर बुरा काम जो है वो सियासी लीडरशिप के सर डाल देते हैं।